नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका रूफटॉप गार्डन दोस्त एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अप्रैल का महीना चल रहा है और ये वक्त है मधुमालती पौधे पे फ्लावरिंग होने का। लेकिन मेरे प्लांट पे अभी तक फ्लावरिंग शुरू नहीं हुआ है क्योंकि मैं इसको एक 10 इंच के पॉट पे लगा के रखा हूँ। बहुत दिनों से, शायद 5 या 6 महीने के ऊपर इसी पॉट पे लगा हुआ है और प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। इसका मेन जो कारण है, ये छोटे पॉट पे लगा हुआ है और इसका रूट बाउंड हो चुका है। तो आज के वीडियो में मैं इसको रिपोर्टिंग करूंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे इसमें फ्लावरिंग पा सकते हो आप एक छोटे से पॉट के अंदर। मतलब इसके पूरे केयर के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं पौधे को प्लास्टिक के कैरी बैग से ऑलरेडी निकाल चुका हूँ और इसको मैं थोड़ा सा रूट प्रूनिंग भी कर चुका हूँ। तो देखिए, बहुत ज़्यादा रूटिंग हो चुका था इसको, और ये क्योंकि ये छोटे पॉट के अंदर लगा हुआ है इसलिए ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हुआ है। और देखिए, बहुत सारे रूट्स मैं ऑलरेडी कट कर चुका हूँ। हालांकि ये तो बड़े पॉट पे अच्छे से रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन मैं इसको इस 10 इंच के प्लास्टिक के कैरी बैग के अंदर ही दोबारा ग्रो करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि इसमें फ्लावरिंग कितना होता है और होता है कि नहीं। तो मैं पॉट के अंदर दोबारा मिट्टी ऐड करूँगा, उसके साथ थोड़ा सा मैं खाद भी ऐड करूँगा। खाद के लिए मैं ऐड करूँगा वर्मी कंपोस्ट। आप काऊ डंग भी ऐड कर सकते हो। काऊ डंग में भी बहुत सारे नाइट्रोजन्स रहते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में अच्छे से काम आता है। तो दोस्तों, उससे पहले मधुमालती पौधे को जो फ्लावरिंग होता है वो मार्च से लेकर अप टू अक्टूबर तक फ्लावरिंग होता है और इसमें गुच्छों के रूप में फ्लावरिंग भी होता है और जो देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। बहुत ही लो मेंटेनेंस, लो केयरिंग प्लांट है और इसका जो फ्लावरिंग है वो शाम के वक्त खिलते हैं और इसमें शाम के वक्त धीमी धीमी सी खुशबू भी निकलता है। अगर आप इसको जमीन पे लगाओ तो कुछ समय के अंदर प्लांट बहुत ही बड़ा बन जाता है, घना बन जाता है। और क्योंकि ये बेल टाइप प्लांट है तो इसको थोड़ी सी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और अगर आप इसको पॉट पे लगाना चाहते हो तो इसको बड़े से पॉट पे लगाइए, एटलीस्ट 16 इंच पॉट पे, और इसको थोड़ी सी ऐसे जगह पे रखिए ताकि प्लांट किसी चीज़ के सहारे ऊपर बढ़ सके। तो आपके प्लांट का ग्रोथ भी अच्छा होगा और इसमें बहुत जल्दी सी फ्लावरिंग भी होगा। ये पौधा ऊपर से तो घना होता ही है, नीचे से भी बहुत सारे नए नए से स्टेम निकलते हैं जो आपके प्लांट्स को और भी घना बनाता है। दोस्तों, इस पौधे को थोड़ी सी सनलाइट वाले इलाके पे रखिए क्योंकि ये समर सीजन वाले प्लांट है तो इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होता है फ्लावरिंग होने के लिए। तो आप इसको ऐसे जगह पे ग्रो कीजिए जहाँ पे दिन भर की तेज़ धूप मिल पाए, तो आपके प्लांट्स पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होंगे। और क्योंकि ये समर सीजन वाले प्लांट है और प्लांट बहुत ही घना बन जाता है तो इसलिए इसको बहुत सारे पानी की भी ज़रूरत पड़ता है। तो आप इसको हर दिन वाटरिंग कीजिए, थोड़ी सी ज़्यादा करके, ताकि प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग कर पाए। दोस्तों, ये पौधा सीड से और कटिंग से भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। अब 6 से 8 इंच का एक कटिंग ले लीजिए और इसको आप सिर्फ सैंड के अंदर लगा दीजिए या फिर आप सॉइल के अंदर भी लगा सकते हो। लेकिन लगाने के बाद इसको आप थोड़ी सी शेड पे रखिए तो आपके कटिंग से 30 से 35 दिन के अंदर रूटिंग चालू हो जाएगा और फिर आप इसको रिपोर्टिंग कर सकते हो। दोस्तों, कटिंग लगाने का सही वक्त होता है जून से सितंबर के बीच पे आप इसको कटिंग लगा सकते हो। और सीड से अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो अक्टूबर नवंबर के महीने में इसमें सीड्स बनते हैं, तो सीड्स को आप सैंड पे लगा सकते हो। सैंड पे लगाने से कुछ दिनों के अंदर इसके सीड से जर्मिनेशन चालू हो जाएगा और आप इसको फिर से दोबारा रिपोर्ट करके एक नया प्लांट बना सकते हो। तो दोस्तों, मेरा जो ये प्लांट है ये सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट है। अगर मेरे इस पौधे पे इस साल फ्लावरिंग हुआ तो मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा कि कैसे ये सीड से जर्मिनेशन हो सकते हैं इसका और कैसे कटिंग से ग्रो होते हैं, उसके बारे में पूरी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, रिपोर्टिंग हो गया कंप्लीट और मैं इसको अच्छी से भी वाटरिंग कर दिया हूं ताकि मुझे इसको 2 से 3 दिन तक वाटरिंग ना करना पड़े। और इसको अभी मैं रखूंगा थोड़ी सी शेड एरिया पे जहाँ पे दिन भर की तेज धूप ना पाए, क्योंकि जस्ट अभी इसको मैं रूट प्रूनिंग किया हूँ तो प्लांट थोड़ी सी स्ट्रेस में है, तो इसलिए इसको थोड़ी सी शेड पे रखना ज़रूरी है। और क्योंकि मैं रिपोर्ट भी किया हूँ तो प्लांट्स कुछ दिनों के लिए शेड में रखने से ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा नए मिट्टी के साथ। तो उसके बाद मैं इसको फुल सनलाइट पे रखूँगा ताकि इसके ऊपर दिन भर की तेज़ धूप मिले। अभी से लेकर ठीक 1 महीने बाद मैं इसको दोबारा खाद देने वाला हूँ। दोस्तों, खाद के लिए मैं मास्टर केक के लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करता हूँ, तो आप इसको मास्टर केक ऐड कर सकते हो या फिर आप इनऑर्गेनिक वाला खाद भी ऐड कर सकते हो। डीएपी और पोटास का मिक्स देने से इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होंगे। दोस्तों, मधुमालती बहुत ही लो केयरिंग, लो मेंटेनेंस और लो पेस्ट वाला प्लांट है जिसमें पेस्ट का अटैक एकदम होता नहीं है। तो आपको इसमें पेस्टिसाइड का भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बहुत ही लो केयरिंग प्लांट है, आप छत के ऊपर लगा सकते हो। आपके गार्डन पे अगर ये प्लांट नहीं है तो जल्दी से लगा लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। तो ज़्यादातर लोग इसको घर के एंट्रेंस पे मतलब गेट के सामने लगाते हैं, जिससे प्लांट की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये तो था मधुमालती पौधे के ऊपर पूरा वीडियो, पूरी केयरिंग वीडियो, और इसको आप कैसे रिपोर्टिंग कर सकते हो और इसकी कैसे रूट प्रूनिंग कर सकते हो। इस तरह से आप किसी भी पौधे की रूट प्रूनिंग कर सकते हो, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ दोबारा से अच्छे हो जाएंगे। और इसका अपडेट मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करूंगा जब इसका ग्रोथ अच्छे से शुरू हो जाएंगे और इसमें फ्लावरिंग होंगे। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर इसको लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिए। तो दोस्तों चलते हैं, बाय।